फ्लोरेंटिनो पेरेज ही डॉन 3 का असली एक्टर है। फ्लोरेंटिनो पेरेज ही भोजपुरिया डॉन है। फ्लोरेंटिनो पेरेज ही पठान में कैमियो करने वाला था और फ्लोरेंटिनो पेरेज ही यहां पर यूरोप जलाने वाला है। मैं तुमको सिंपल बता रहा हूं, तुम समझ रहे हो, ऑन एवरेज 2 प्लेयर बिक रहे हैं, 2 प्लेयर रोज की नीलामी हो रही है। यहां पर एक कहावत होती थी कि भैया बच्चों को कहा जाता था कि खाना खा ले नहीं तो डाकू आ जाएगा। ठीक है, यहां पर तुम समझ रहे हो, यूरोप के क्लब्स हैं वो अपने प्लेयरों को बता रहे हैं कि जल्दी से ट्रेनिंग करके घर चला जा, बुड्ढन आ जाएगा। बुड्ढन पर रियल मैड्रिड का इलेक्शन नहीं होगा भैया, लोकसभा के चुनाव हो गए। इतना तो वेस्ट बंगाल में नहीं यहां पर हड़कंप मचा जितना हड़कंप यहां पर रियल मैड्रिड के इस समय खेमे में मच रहा है। यहां पर कल उन्होंने अनाउंस किया हमारे कंपेटिटर ने कि भैया अर्लिंग हालैंड और रॉड्री, ठीक है, हालैंड कह रहा है, ये मैंने कब लिखा, पर तुम में से काफी लोग कह रहे थे कि हालैंड और हालैंड के पिताजी ने मना कर दिया कि ऐसी कोई डील हुई ही नहीं है। मैं पागल हो वो कैसे कहेगा? इमेजिन करो हालैंड कहते कि हाँ मैं ही हूं जो रिकेल्मे का सुपरस्टार है और रिकेल्मे हार जाए, रिकेल्मे अपने विधानसभा के चुनाव हार जाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि अर्लिंग हालैंड सिटी में क्या मुंह लेके जाएगा? मैं तुम्हें इसका स्पॉइलर देता हूं, अर्लिंग हालैंड को सिटी का चौकीदार भी घुसने नहीं देगा। तुम समझ रहे हो? और ऊपर से लूटपाट और उसका पैकेट और मार लेंगे, तो ऑफ कोर्स वो मना ही करेगा। ये बात तो देखो, मैं यहां पर तो कंपटीटर के साथ हूं, लेकिन दद्दू को ऐसी थोड़ी खिलाड़ी कहा जाता है, पेरेस को ऐसी थोड़ी पापा पेरेस कहा जाता है। तुम समझ रहे हो? जब पूरी दुनिया कह रही थी कि रियल मैड्रिड पे पैसा नहीं है, तब दुनिया कह रही थी कि रियल मैड्रिड को अब साइनिंग्स की नहीं, स्टार साइनिंग्स की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 3 साइनिंग, और ऐसे नहीं अनाउंस हो रहा है, और अनाउंस भी पता लिटरली फब्रीजियो से ज्यादा फब्रीजियो लग रहा था मेरे को पेरेस। कैसे बता रहा, ऐसा हुआ था कि भाई यहां पर उसने पहले बता दिया था कि मैं अपने इंटरव्यू में अपना सुपरस्टार साइनिंग अनाउंस करूंगा। उसने कहा देखो भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेवल गैलेक्टिको मेरा प्लेयर होगा। ठीक है, मंगलवार को दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान टाइम्स में मैं 150 मिलियन का ऑफर डालूंगा अपने नेक्स्ट गैलेक्टिको के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेवल गैलेक्टिको होगा, हैरी केन नहीं होगा, ओलिसे भी नहीं होगा। सुन रहे हो? रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट नाम बोल बोल के कह रहा है कि चल चल तू रिजेक्ट है, चल चल तू नहीं है भाई, तू अच्छा। उसने कहा कि पहले लोगों ने कहा कि यार क्या ये यहाँ पर बासमती चावल है, क्या ये डेक्लन राइस की बात हो रही है, क्योंकि उसने ये बोला कि डिफेंडर नहीं है, इट कुड बी मिडफील्डर एंड इट कुड बी अ फॉरवर्ड एज वेल। फिर बात आई कि यार ये बुकायो साका भी हो सकता है, मेसी रीजन। तो यहां पर उसने कहा कि प्रीमियर लीग में भी नहीं खेलता। अच्छा, तो लोगों ने एक सीरियस थिंकिंग करी, एक उन्होंने अपना दिमाग लगा के एक लिस्ट बनाई, और एक उन्होंने बकचोदी के लिए लिस्ट बनाई। तो जो बकचोदी की लिस्ट में तो उसमें नाम आया उसमें नाम आया लमीन यमाल का, उसमें नाम आया यहाँ पर पेड्री का। ठीक है, तो इस वाली लिस्ट को आप साइड कर देते हैं भाई, तुम्हें लिटरली लग रहा है वो लुई फिगो 2.0 करेगा। पर यहाँ पर अगर आप उसके क्राइटेरिया को देखोगे, ठीक है, अब ऑफकोर्स 150 मिलियन का वो ऑफर खुद बोल रहा है कि मैं 150 मिलियन दूंगा, चाहे है भी नहीं तो ऑफकोर्स मोराटा के लिए थोड़ी करेगा। इमेजिन करो जिसके लिए वो ऑफर कर रहा है उसकी मार्केट वैल्यू 70 मिलियन है, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर इसकी लिस्ट में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कोई प्लेयर जिसकी मार्केट वैल्यू 120, 160, 170 और बहुत कम है, यहां पर लिस्ट आती है PSG की। और अब मैं तुमको डॉट्स कनेक्ट करवाऊंगा। सबसे पहले यहां पर नाम आया भाई डेजरी डुई का, 120 मिलियन की मार्केट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद नाम आया क्वार्कशेलिया का, क्वाराडोना का। लेकिन जो तो सबसे रूमर्ड है, उसने बोला यंग प्लेयर है, चैंपियन लीग में भी खेला है, 150 का मैं ऑफर दूंगा और वो मेरा सुपरस्टार होगा। वो आती है बात जाओ नेवेस पे, और बात आती है विटीनिया पे। देखो कुल मिला के तुम सोचो, जाओ नेवेस और विटीनिया एम्बापे की छत्र छाया से हटे, और उन्होंने 2 बैक टू बैक चैंपियन लीग और अल्टीमेटली उनको एम्बापे के साथ ही डाल दिया। उनकी तो किस्मत ही फूट गई होगी। लेकिन यहाँ पर बिफोर वी गो टू विटीनिया एंड जाओ नेवेस, मैं तुमको यहाँ पर थोड़ी सी चीज बताता हूँ। आई थिंक क्वाराडोना का भी चांस हो सकता है, पर बहुत 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 कम है, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर मैं PSG की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसने अभी तक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है। ऐसे में ये बात मैं पहले बता दूं, तुम में से काफी सारे लोग ये कहोगे कि PSG 2 चैंपियन लीग जीत चुकी है, ठीक है, और 3 पीट करने का उनका मोटिवेशन हाई होगा। लेकिन PSG चाहे कैसा भी हो, ये तुमको भी पता है कि वो एक ऐसा क्लब है जो कि लिटरली यहां पर जब जब उन पे पैसा फेंकोगे तब तब वो अपना प्लेयर बेच देंगे, ऐसी उनकी फितरत रही है। अब अगेन यहाँ पर
एम्बापे के जाने के बाद उनमें सद्बुद्धि आ गई हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तुम खुद सोचो कि जैसा मैं कह रहा था रिकिल्मे की अगर हम बात करते हैं, मैंने तुमको कल के एपिसोड में बोला था रिकिल्मे प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो पहली बात तो उसको कन्विंस करने में कितना मुश्किल हुआ होगा कि वो अर्लिंग हालैंड से कुछ तो करा ही होगा यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां पर मैनचेस्टर सिटी एक ऑफिशियल फॉर्मल लीगल कंप्लेंट डाल रही है, बट इट नॉट कमिंग फ्रॉम अर्लिंग हालैंड। ठीक है, अर्लिंग हालैंड कोई केस कोर्ट वोट में नहीं लेके जा रहा, वो सिटी लेके जा रही है, एज अ क्लब लेके जा रही है कि भाई हमारे पीठ पीछे ऐसा क्या हो रहा है ये, और जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ये अंडरस्टैंडेबल और होना भी था। ये आई थिंक रिकिल्मे को भी पता होगा, लेकिन रिकिल्मे का तुम सोचो उसने अर्लिंग हालैंड के साथ कुछ तो करा होगा, मतलब साइन। तो यहाँ पे मैंने तुमको बोला था कि साइन वाइन नहीं होंगे पेपर वगैरह, लेकिन उसकी बात हुई होगी, एक वर्बल एग्रीमेंट हो गया होगा कि ठीक है भाई तेरे को ले आएंगे। हम बात कर रहे हैं पेरेज की। पेरेज लिटरली प्रेसिडेंट है रियल मैड्रिड का, तुम समझ रहे हो, वो रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट है। अगर यहां पर उसके पास ये पुख्ता होते ही नहीं, तुम सोच रहे हो कि वो कुछ भी कर सकता था। पर अब मैं तुमको यहां पर डॉट्स कनेक्ट करवाता हूं। सबसे पहली बात जो तुमको समझनी पड़ेगी वो ये है कि जो विटीनिया और जाओ नेवेस के एजेंट है वो दोनों सेम है, दैट इज जॉर्ज बंडस, जो कि रोनाल्डो का भी एक एजेंट हुआ करता था एक टाइम पे। उसके रिलेशन काफी टाइम से पेरेस के साथ खराब चल रहे थे, लेकिन हाल ही में आज से 1-1.5 हफ्ते पहले ये खबर आई कि भाई यहां पर अल्टीमेटली उसने अपने रिलेशन वापस से रिस्टोर कर रहे हैं और दोनों मिलकर अब साथ में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जब तुम ये डॉट को कनेक्ट करोगे कि रिसेंटली इतने सालों की लड़ाई थी कि नसर अल खिलाफी, फ्लोरेंटिनो पेरेज, एम्बापे वाला ड्रामा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तुमको पता है सुपर लीग, वो यहाँ पर यूएफए का प्रेसिडेंट बना हुआ था, उसका क्या कहते हैं ईसीए का प्रेसिडेंट बना हुआ था, यूरोपियन क्लब एसोसिएशन का। उसके बावजूद भी चैंपियन लीग फाइनल में नसर अल खिलाफी के बगल में बैठा हुआ था फ्लोरेंटिनो पेरेज। तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर खेल हो क्या रहा था, कि अल्टीमेटली इतने सारी चीजें एकदम से डॉट कनेक्ट करेगी। उसके पीएसजी के साथ रिलेशन इतने अच्छे हो गए, उसके जॉर्ज मेंडेस के साथ रिलेशन इतने अच्छे हो गए, ऐसे में मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये कोई रॉकेट साइंस है कि उसने जॉर्ज मेंडेस को मना लिया होगा इन दोनों में से किसी एक प्लेयर के लिए। अब यहां पर ये थोड़ा सा आई थिंक क्रिटिकल है कि पीएसजी पर्सनल लेवल पे किसको जाने देगी, जाओ नेवेस को या फिर विटीनिया को, क्योंकि दोनों ही एक ऐसे प्लेयर है जो कि लिटरली रियल मैड्रिड का जो सीलिंग है, जो फ्लोर है भाई, वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे ना कि तुम समझ रहे हो कि खेला ओबे हो जाएगा भाई, यूरोप जल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा मामला, हिसाब बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ आई डोंट थिंक कि पेरेज इतना नैरो डाउन करके लिस्ट को, इतना वोकल, इतना वर्बली तब बोलेगा जब उसको पता है कि यहां पर उसका कुछ तो मतलब है। तो मेरे को ये चीज़ अभी भी लग रही है कि ये कितना डायरेक्ट होगा, कितना यहाँ पर ये चीज़ पीएसजी को पता है, कितना यहाँ पर अल्टीमेटली प्लेयर्स को पता है, कितना यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस को पता है, कितने अटकलें यहाँ पर सही लग रही है। क्योंकि जब यहाँ पर रिकेल्मे ने कहा कि मेरे 2 सुपरस्टार्स होंगे, लोगों ने बहुत जल्दी परख लिया कि बात यहाँ पर रॉड्री और हालैंड की हो रही है। और जैसा मैंने तुमको बोला कि रॉड्री, हालैंड और क्लॉप, या फिर रॉड्री, हालैंड और एक अच्छा वर्ल्ड क्लास मैनेजर, ये बात रिकेल्मे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। लेकिन मैंने तुमको कल भी वीडियो में कहा था, जब यहाँ पर वोटिंग होगी या फिर बात होगी फ्यूचर की, लोग कहेंगे कि यार रियल मैड्रिड में एक बार पेरेस को खतरा लगा, एक बार एंटी इनकम्बेंसी दिखी, एक बार मैड्रिड के सोशियोज ने गाली बकना स्टार्ट किया, भाई कोनाते ले आया, भाई यहाँ पर डम्फ्रीज ले आया, भाई मूरिनियो ले आया, भाई ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, और भाई अल्टीमेटली नेक्स्ट गैलेक्टिको ले आया, जो कि अगेन गैलेक्टिको डजंट जस्ट मीन नेम। बात यहाँ पर विटीनिया और जाओ नेवेस की हो रही है, और तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, इट डजंट मैटर कि तुम किस क्लब के फैन हो, बट तुमको भी पता है कि ये टीम कितनी ज्यादा बेटर हो जाएगी अगर इन दोनों में से कोई एक प्लेयर आ जाएगा। क्योंकि क्वाराडोना के लिए प्रॉब्लम ये है कि विनीसियस, आई डोंट थिंक क्वाराडोना का मतलब बनता है, ठीक है, तो क्वाराडोना यहाँ पर विनीसियस की पोजीशन पे खेलेगा, स्ट्राइकर खेल, इट डजंट मेक सेंस। डेजिरे डुई की बात करें तो जैसे मेरे को लगता है कि यहाँ पर डम्फ्री साइन इसलिए किया गया कि उनको राइट विंगर का कोई बैकअप यूज ना करना पड़े। आई थिंक मिडफील्डर इज दैट एरिया। अब यहाँ पर मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ कि हाल ही में एक सवाल पूछा गया कि अगर जोसे मोरिनियो ने यहाँ पर किसी भी सुपरस्टार को बेंच किया तो क्या आप इंटरवीन करोगे? पेरेज ने कहा कि मैं मोरिनियो को पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूं, यानी कि उसने ये कहा कि वो जिसको भी बेंच करेगा उसमें पूरी तरीके से मेरी हामी है। तुम सोच रहे हो कितना बड़ा एक स्टेटमेंट है, और ये वो स्टेटमेंट हुआ करते थे जो कि अगर पिछले साल जब जाबी अलोंसो था, जब यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी था, या फिर इवन आर्बेलोआ भी था, अगर ये पेरेज कभी खुद बोल देता सामने आके, ठीक है, लपड़ झंडिस बकचोदी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली उसने करी थी इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन अनाउंस करे थे, अगर ये सारी चीजें वो तब कर देता तो आज मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड वुड बी इन बेटर प्लेस। बट अब आई डोंट नो कि क्या रीजन है, बट पेरेज जो बोल रहा है दैट मेक्स सेंस।
अल्टीमेटली ये वो प्रेसिडेंट है, दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। वो साइनिंग्स दे रहा है, वो कायदे की बात कर रहा है, मैनेजर को अथॉरिटी दे रहा है। यस वो सुपरस्टार्स और लेके आ रहा है, लेकिन आई डोंट केयर अगर 11 के 11 सुपरस्टार खेले, लेकिन अगर वो मैनेजर के हाथ के नीचे होंगे, आई जस्ट डोंट फकिंग केयर भाई। एट द एंड ऑफ द डे एक अथॉरिटी होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। 3 पीट में भी रियल मैड्रिड में 11 सुपरस्टार्स थे, पर वो 11 सुपरस्टार एक दूसरे के लिए खेलना भी जानते थे और अपने लिए भी खेलना जानते थे। वो सेल्फिश भी थे, बट एट द एंड ऑफ द डे उनमें ब्रदरहुड भी था। आज सेल्फिशनेस है पर ब्रदरहुड नहीं है, और अगर ये चीज़ रिस्टोर कर दी तो स्वाद आ जाएगा।